दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया, जो मेंबरशिप भी उसने ली हुई है। तो उसका कमेंट आया कि उसके MT 1601 में ट्रांजिस्टर लगाने के बाद थोड़ी देर बाद में, एक दो गाने चलने के बाद में ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं। तो उसके लिए वीडियो बनाए, तो उसी के कहने पर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये मेंबरशिप में देनी थी, लेकिन मैंने कहा ये आप सभी को दे देता हूँ ताकि आपको भी इसके बारे में पता लग जाए। दोस्तों एम्पलीफायर को में जब भी ट्रांजिस्टर हम लगाएं तो इस साइड के ट्रांजिस्टर और इस साइड के ट्रांजिस्टर, ठीक है, इन दोनों की HFE वैल्यू आसपास होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू तो वो एक ही लोड के होने चाहिए, ट्रांजिस्टर अलग अलग लोड के नहीं होने चाहिए, एक ही फ्रिक्वेंसी के होने चाहिए। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर डालें तो एक पुराना ट्रांजिस्टर जो उसका ओके हो, उसकी फ्रिक्वेंसी नाप लें ये कितनी है। जब उसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी इतनी फ्रिक्वेंसी है, तो उसी फ्रिक्वेंसी का ट्रांजिस्टर उस साइड पे लगाएं, या दोनों ट्रांजिस्टर इधर का और इधर का दोनों एक जैसी फ्रिक्वेंसी का लगाएं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो ट्रांजिस्टर लंबे टाइम तक चलेगा। और अधिकतर तो हम जो करते हैं उसके, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके सारे ट्रांजिस्टर हम निकाल देते हैं, इधर के भी और इधर के भी, और एक ही लोड के सारे ट्रांजिस्टर उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर जल्दी से ख़राब नहीं होगा और वो एम्पलीफायर लंबे समय तक चलता है। जैसे नया एम्पलीफायर बन गया उसी तरीके से वो काम करता है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कोई ट्रांजिस्टर उड़ गया तो ये रेजिस्टेंस भी साथ में उड़ जाती है, ये वाली। और कई बार ये जो बेस की रेजिस्टेंस होती है ये भी ओपन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर तो हमने लगा दिया दूसरा, लेकिन हमने एमीटर वाली रेजिस्टेंस चेक नहीं करी। तो ये वाला रेजिस्टेंस ओके है, ये वाली ओके है। तो क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, ये काम करेगा। इसके मीटर की रेजिस्टेंस ओपन है तो ये वाला ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। उससे ये नुकसान होगा कि इस ट्रांजिस्टर पर लोड पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, और इधर के ट्रांजिस्टर पर लोड पड़ेगा, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर सही होने के बावजूद काम नहीं करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर चेक करें, ट्रांजिस्टर नए लगाएं। तो ये जो बेस की रेजिस्टेंस है ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी, और ये जो है एमीटर की रेजिस्टेंस ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी, और पूरा तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाके एम्पलीफायर आपका लंबे समय तक सही चलेगा। और इसमें और भी इसमें कुछ मुझे लगता है तो मैं आपको मेंबरशिप वाली वीडियो में इसके बारे में और अच्छी तरह जानकारी दे दूंगा। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर आपको, ये वाले ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ, इसके एक बारी रेंज नाप कर, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस हिसाब से ट्रांजिस्टर होने चाहिए। जैसे कि अब ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये मैं अभी चेक करता हूँ इसमें क्या वैल्यू देता है। देखो ये दे रहा है 506 और इधर दे रहा है 500, ठीक है। और ये दूसरे वाला ट्रांजिस्टर, इसको देखते हैं, 521 और ये 525।
तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों अलग अलग नंबर के हैं, एक 302 है, एक 281 है। तो ये लगभग इतना डिफरेंस अगर दोनों ट्रांजिस्टरों में है तो आप ये ट्रांजिस्टर दोनों का पेयर बना के लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एम्पलीफायर है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।